गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। इवनिंग सर, जैन सर। गुड इवनिंग सर। जय हिंद। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। आज क्या सर। सर आज भी डेसिमल पढ़ाओगे? सर आज भी डेसिमल ही पढ़ाओ। इवनिंग बच्चों। गुड गुड आज इवनिंग डेसिमल है आपका, क्या करूं मैं बताओ। इवनिंग सर। जैन सर। वंदे मातरम सर। देखो गुड आप इवनिंग लोगों से एक सर। क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। जैन सर, वंदे मातरम सर। सर ये सिल्वर चेन है, ठीक है। अब ये देखो कैसी हो गई है, काली हो गई है ना। सिल्वर गुड चेन थी ये, इवनिंग सिल्वर सर। का कलर। अब ये काली हो चुकी है, तो किस वजह से काली हुई है ये बताओ। सर वाटर। सर पानी में रखे। पानी में नहीं रखा इसे, ये हवा में ही हो गई। सर जंग पड़ गई। जंक, अब वो तो लोहे में पड़ता है जंक, रस्टिंग। सर सिल्वर में किसकी परत किसकी लेयर जम गई इसमें बताओ, जो सर ये आपने काली हो गई। कलर। सर, अरे कलर पसीने ब्लर नहीं की। किया मैंने, सर सीधी बात। पसीने की। सर, पसीने स्वेट। में, अरे नहीं, इस सिल्वर में सर, डस्ट। किस गुड इवनिंग किसकी लेयर सर। जम गई है जो ये काली हो चुकी है सिल्वर चेन में, बताओ। डस्ट, मिट्टी की। डस्ट। डस्ट नहीं, डस्ट भी नहीं। सर, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल सर रिएक्शन, सर, करेक्ट। सर केमिकल। यस सर, पुरानी हो गई। सही कह सर रहे आप हो, पर जीके पढ़ाने आ रहे हो? नाम बताओ उस सर मैल जम गई। एलिमेंट कंपाउंड किसी का नाम बताओ जो उस पे जम गई। सर, केमिकल। केमिकल। सर, कॉपर कॉपर। कॉपर। केमिकल। प्रकृति कहते ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲਪੇਟਣੇ ਨੂੰ सर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ केमिकल ਧੂਏ ਪਾਉਂਦੇ। रिएक्शन। सर ये केमिकल मैथ्स रिएक्शन की तो सही क्लास है है ना? आपका। सर, हाँ, पूंजिका ही ने बोला है। अरे मैथ्स की क्लास है ना? मैथ्स की है। ਚਾਂਦੀ सर आप सिल्वर का साइंस करते क्यों हैं पढ़ा रहे हो? अरे ये तो बोल आपका पेपर जनरल नॉलेज पूछ रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। गर्म पानी में सर सर हाँ मुझे पता है सर, सर मुझे कुकर। सर मुझे पता है चीन कैसे थी। बताओ बताओ। सर, कॉपर और लेमन के रिएक्शन से। बोली से चुप चुप सर जो वॉलपेपर होता है ना वॉलपेपर उसको गर्म पानी हाँ, में डाल उसको जो है ना उसको जो है ना वॉलपेपर को चेन के अंदर डाल के उसे जो है ना गर्म पानी में रख दो। अरे मैं बताता हूँ, इसको कहते हैं सर, टार्निशिंग, कॉपर ठीक एंड है। लेमन रिएक्शन। जब सिल्वर ना सल्फर और ऑक्सीजन के उसमें आता है, इसमें कांटेक्ट में, जब सिल्वर सल्फर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जैसे सिल्वर सल्फाइड की लेयर जम गई है। ये थी, मुझे सर तो मुझे पता है कैसे होगी। सर, केमिकल रिएक्शन थी। चलो अब डेसिमल के क्वेश्चन का जवाब दो। सर आपने क्यों पूछा? अरे ऐसी पूछ लिया, मैं मेरे आगे पड़ी थी काली चेन तो मैंने पूछ लिया, दिमाग में आया मेरे। अब क्वेश्चन करो। डेसिमल 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 कितने क्वेश्चन करोगे आप, कर तो दे रहे हो। क्वेश्चन ही क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखो जरा। इफ x डिवाइडेड 1.7 इक्वल्स टू 0.225 डिवाइडेड बाई 0.85। चलो मुझे बता दो अब कि x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड x। पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पता करनी है आपको, ठीक है। 4.7 प्लस एक्स इक्वल्स टू 15 माइनस 2.3 माइनस वाई माइनस 6.8।
इसमें ये तो करवा दिया था ना एक्सप्रेस वर्जन, ये कल कर लिया था हमने, छोड़ो इसे। x इंटू 0.05 इंटू 0.8 इक्वल्स टू 0.00204 फाइंड वैल्यू ऑफ फाइंड x। इस पे भी x ढूंढना है आपको। x डिवाइडेड बाई 0.12 इक्वल्स टू 5.4 फाइंड x। अब ये बताओ व्हाट डेसिमल of 5 hours is 18 सेकेंड। 18 सेकेंड 5 आवर्स का कितना डेसिमल है, कितना? ठीक है, ये बताना है। ये आपको करना है 0.000289 डिवाइडेड बाई 1.7 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1.7। x की वैल्यू फाइंड x। ठीक है, और एक आप करो व्हाट डेसिमल ऑफ एन आर, व्हाट डेसिमल ऑफ एन आर इज 45 सेकेंड। 45 सेकेंड 1 घंटे का कितना डेसिमल है? फ्रैक्शन तो निकालते थे ना, पिछली बार हमने फ्रैक्शन निकालना सीखा था, आप उसको डेसिमल में कर दो, काट दो इस वैल्यू को। सर आपने होमवर्क दिया था। हाँ, मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। कौन कौन करके लाया है अभी पूछता हूँ। तो मैं करके लाएंगे। शाबाश। आप अब करो 0.24 इंटू 1.356 इक्वल्स टू कितना होता है? चलो इतना ही कर लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 क्वेश्चन के लिए मैं कितना दूं आपको? 12 मिनट। 12 भी ज़्यादा हो गया, वैसे कर लोगे। 12 दे देता। करो सब। जरा मीर, जरा कैमरा खोलो बेटा अपना, कैमरा बंद करके बैठे रहते हो आप, हैं पढ़ते नहीं हो। आंशिक, हाँ। तो कौन है? आराध्य, सचित, प्रणव मिश्रा। नेट नहीं रहता क्या? क्या प्रणव? नीरव, सचित। अदरीश घोष, कर रहे हो ना क्वेश्चन? क्या खा रहे हो? मुंह में क्या है? बिस्किट। मिर्ची? बिस्किट। बिस्किट, ओके। देखो सब कर रहे हैं, अमोश नहीं कर रहा। अमोश क्या देख रहा है भाई स्क्रीन में? क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो? पिटाई कर दूंगा। दिव्यांश पाठक, कैमरा खोलो। बलतेज, अच्छा करो सर। करो क्वेश्चन करो फटाफट। सर आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एन लिखा है कि एस? कौन से वाले क्वेश्चन में? सर फर्स्ट क्वेश्चन में। एक्स, एक्स, अरे एक्स है ना यहाँ पे, तो एक्स ही तो मिले। एन मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है।
कौन कौन है जिसका हो गया है, हाथ उठाइए प्लीज। ध्रुवा, आपका हो गया हाँ सर। तो करो। शुभी, आपका हो गया यस सर। सारे? पहले का आंसर बताओ। सर पहले का आंसर है 0.45। 0.45। और दूसरे का? दूसरे का 0.0512। ओके। सर तीसरे हो का? क्या कर लो। third was saying 0.5, 0.0512, 0.648, 0.001. I hope they are right. अथर्व, चेक करते हैं बेटा। 1.1.055 मोश, फिर प्रताप 1.575। अभी तुम तब से एक एक क्वेश्चन कर रहे हो बस। सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। बाकी के कर दिए? आराध्या, उनके आंसर दो। एंड दीप्ति 0.45, 0.012, 0.648। एंड दीप्ति के भी सही लग रहा है मुझे। 0. ठीक है, चलो भाई करते हैं, ठीक है। देखो x डिवाइडेड बाई 1.7, एक्स लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे करेक्ट। इक्वल्स टू रख देंगे 0.225 अपॉन 0.85, करेक्ट। मैंने क्या बोला था, इस डेसिमल के बाद जितने प्ले डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने डिजिट्स नीचे भी रखने होंगे, उसके नीचे हम 0 लगा देंगे। तो मैंने क्या कहा था, एक 3 डिजिट्स हो जाएंगे तो इसमें 0 लगाएंगे, इसमें भी 3 डिजिट हो गई अब डेसिमल के बाद, तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 225850। इसको अगर हम फर्दर फर्दर काटेंगे, वैसे तो दिख रहा है देखो 17585 होता है, पर कोई बात नहीं, हम काटते हैं। 5 4 20, 5 5 25, 5 1 5, 5 7 35, 0। ठीक है, 5 9 45, 5 6 15, 16 75, 5 4 20। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, x अपॉन 1.7 इक्वल्स टू 9/34। काट के ही तो आया 9/34। ठीक है, हमने काट दिया उसे, अब कर दिया। अब तुम्हें एक बात बताऊं, ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 9.9 इंटू 1.7/34, करेक्ट। 17, ये 1.7 था ना, ऐसे समझो इसे, वैसे तो साफ कट रहा है पर आपको समझ नहीं आएगा इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हम इंटू 10 करेंगे ताकि ये पॉइंट हट जाए, राइट में आए एक डिजिट और हट जाए। तो ऊपर 10 से किया तो नीचे भी 10 से करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 9 इंटू 7 170/3, नहीं 170 नहीं, अरे 9, 9 इंटू 17 क्यों, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करा तो एक राइट में आ गया, नीचे हो जाएगा 340। 17 2 जा 340, 0 का 0 वैसे ही, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/20। और हमें डेसिमल में निकालने को बोला है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 4 जा 8 5 0.45। एक 0 है तो सर लेफ्ट मेरा में। आंसर सही है। ठीक है, पहले का आंसर बिल्कुल सही है जो कि क्या है 0.45। इसका आंसर है भाई 0.45। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, सेकंड करते हैं। सेकंड वाला करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आ, तो देखो भाई मैंने क्या बताया था, डेसिमल मल्टीप्लाई में क्या करो, डेसिमल इग्नोर करो और मल्टीप्लाई कर दो। 5 8 जा 40। अब कितने डेसिमल देखो, 1 2 3, 3 पीछे लगाना पड़ेगा, 1 2 3, ये इंटू एक्स, तो एक्स रहने दो और आगे लिख दो 0.00204 है, करेक्ट। करेक्ट, एक्स यहाँ पे है, यहाँ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 0.00208/0.040, करेक्ट हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला था, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 है इसमें, तो 1 2 3 3 0 और लगा दो ताकि 6 हो जाए। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल आप कट जाएगा, बचा 2048/4000, 2 4 0,
4 0 पहले से 4 5 जो 20, 4 1 4, 4 2 8 से काट दो। अब 4 0 नीचे है, ठीक है, 4 1 4 और 4 0, तो डेसिमल 4 प्लेसेस लेफ्ट को चला जाएगा। 1 2 3 4, 1 0, 0.0512 दूसरा आंसर। किसका ये आया भाई? 0.0512 किसका आया? हाथ उठाओ फटाफट। नतन्या नहीं आया? क्यों तान्या, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है लाइफ में आपके साथ? दीप्ति बताओ। सर मेरा सही आया है। ठीक है दीप्ति, दीप्ति का भी सर सही मेरा भी आया, सही आया। कुछ का भी सही आया क्या? सर मेरा फर्स्ट वाला और सेकंड वाला गलत है। मीर का? मेरा सही है। ठीक है, ये भी गलत है, इसका गलत। तीसरा जब हम करने जाएंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या है क्वेश्चन, x डिवाइडेड बाई 0.12 इक्वल टू 5.2, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5.4 इंटू 0.12, यानी क्या है, डेसिमल को इग्नोर करो मल्टीप्लाई करते समय। तो 54 इंटू 12 करो जरा, 12 4 जा 48, 12 5 जा 66, 48, करेक्ट। तो आंसर क्या आ गया 54 इंटू 12 का 648। ठीक है, कितने प्लेसेस पहले लगाना पड़ेगा? 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 3 प्लेसेस पहले, तो 0.6482 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 0.648 आया भाई, ये भी चेक करना। फिर नेक्स्ट करते हैं। व्हाट डेसिमल ऑफ 5 आवर्स? क्या करेंगे? 18 सेकेंड, और इस 5 आवर्स को दोनों को एक ही यूनिट में चेंज करो ना, इस आवर्स को सेकंड में चेंज कर दो। तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये मिनट में चेंज होगा। एक आवर्स में 60 मिनट, और एक आवर्स में कितने सेकंड? 360 सेकंड, है ना। तो 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली ये मिनट में हुआ, अब ये सेकंड में हुआ, तो अब इसका डेसिमल निकाल। बट डेसिमल ऑफ 5 आवर्स, हाँ ये तो करेंगे। तो 3 6 जा 18, 3 20 जा 6 10 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 3 0, तो इसका मतलब 1/3 0, इसका मतलब 0.001, है ना भाई। इसका मतलब यही तो हुआ, 3 प्लेसेस लेफ्ट। इसका आंसर किसका आया भाई? 0.001 बताना सर, हाथ खड़े कर दो, वरना मैं चैट बॉक्स में देख लूंगा। ठीक है, आज तक समझ आ रहा ना? यस सर। शाबाश। अब देखो इस वाले को करते हैं, 0.0000289 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 1.7। क्या होगा? ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो बन जाएगा 0.0000289 अपॉन 1.7 इंटू इज इक्वल टू एक्स, है ना। करो अब, देखो सब पता चल रहा है वैसे तो मुझे 17 का स्क्वायर है, तो फिर भी आपके लिए मैं करना क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 6, छः प्लेसेस लाने मुझे डेसिमल की बात, तो 1 2 3 4 5 6, डेसिमल से डेसिमल काट दो, ऊपर क्या बचा 289, नीचे क्या बचा बच्चे 17, कितना 1 2 3 4 5, तो 17 17 जो होता है, हाँ 17 17 जो होता है 289, 17 1 जा 17, 1 2 3 4 5 0, तो मतलब डेसिमल 5 प्लेसेस लेफ्ट को मूव होगा, तो 7 1 2 3 4 5, 0.000017, इसका आंसर किसका आया? 0.00017। Who got this answer right? चलो ये भी समझ आ गया होगा, पिछले 2 हफ्ते से पढ़ रहे हैं, अब तो इतना समझ आ जाना चाहिए ना।
अब देखो इसका 0.0017 आ गया। अब इस वाले का देखो, व्हाट डेसिमल ऑफ एन आर इज 45 सेकंड। तो आर को भी सेकंड में चेंज कर दो, 45 अपॉन एक आर को करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई करें। मैंने बोला था 9 5 45, 9 4 30, 1/8। 1/8 क्या होता है? 12.5। 1/8 क्या होता है बच्चों? 12.5। तो इसका आंसर किसका 12.5 आया, ये भी बताओ। तो ये लास्ट बचा है, इसको क्या करना पड़ेगा? हमें डायरेक्ट इग्नोर करो पहले। जैसे आप अपनी मम्मी की बात इग्नोर कर देते हो ना पढ़ाई की, वैसे इसको डेसिमल को इग्नोर कर दो। 4 6 24, 2 4 5 20, 22, 4 0 12, 13 14, 4 1 4 5, 2 6 12, 2 5 10 11, 2 3 6 7, 2 और 4 5 7 12 3 2 5 4 4 3। आंसर क्या आ गया? 3 2 5 4 4। आंसर आ गया 3 2 5 4 4। डेसिमल कितने पे लगेगा? 2 और 3 5, 1 2 3 4 5, 0.325। अब बताओ, आप सब बताओ कि आप लोगों के कितने कितने आंसर सही थे, कितने कितने गलत है, कितने कितने। सर मेरे सारे नहीं समझ आया सर मुझे सर क्वेश्चन नहीं नंबर है समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6 समझ नहीं आया। सर मेरा फोर्थ और सिक्स्थ का गलत हो गया समझ नहीं आया। समझ नहीं आया भाई, बताओ। सर मुझे क्वेश्चन नंबर 6 नहीं समझ आया। एक कौन सा है? व्हाट डेसिमल ऑफ एन आर इज 45 सेकंड। अरे हमें आर को भी 45 सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ना। तो एक आर में कितने मिनट होते हैं? 16। और एक अभी मिनट में चेंज हो गया है 60 मिनट। अब इस मिनट को सेकंड में भी तो चेंज करना होगा, क्योंकि ये सेकंड में है। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? सर 1 मिनट में सेकेंड होते 60। तो बस 45/60 इंटू 60 कितना होता है? अरे ये गलत हो गया है, एक और अच्छा, जीरो लगेगा। तो पहले वाला भी गलत हो मेरा आंसर इसका 0.015 निकल रहा था। गया। ओके ओके ओके। तो ये आपका बन जाएगा 3600, 9 5 45, 1/800 और 5 8 40, 1/80। 1/80 का मतलब क्या हो जाएगा? 0. कितना? 80 बन जाए 80। 5। ये 100 हो गया, 80 बन जाए 80, 20 बचा, 20 बचा तो 80 2 जा 60, 85 जा 40, 0.01। सर मेरा आंसर सही आया इसका। ठीक है। अच्छा सर होमवर्क। होमवर्क करते हैं अभी, रुको। पहले इससे मेरे को एक और, मैंने 3600 उसमें भी किया गया, 360 इसमें जो मैंने बताया तो उसमें भी गलत आया होगा। व्हाट डेसिमल ऑफ 5 आवर इज 80 सेकंड। ओके, 5 आवर 80 सेकंड। 18 सेकंड आप ऐसे लिख दोगे, 5 आवर्स को आप किस में चेंज कर दोगे? सेकंड्स में। ये मिनट में हो गया, ये सेकंड में। ठीक है। तो आपका बन जाएगा 3 6 3 जा 18, 6 10 जा 60 और 3 20 जा 60। तो 5000, 1/1000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.001। अच्छा आंसर तो यार, ठीक है। ये वाला तो सही था। ठीक है, सब बताओ। अब जिसको समझ नहीं आ रहा वो भी बताओ, जिसको आ गया होगा वैसे भी। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट और सेकंड नहीं आया समझ में कौन सा नहीं आया बेटा? सर फर्स्ट और सेकंड नहीं समझ आया। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में नहीं आया सेकंड सर फोर और फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। ओके, दोबारा करेंगे। ध्यान से सुनना अब की बार। फर्स्ट और सेकंड ना। ये देखो, ये क्या है? x 1.7 इक्वल्स टू 0.225 अपॉन 0.8। ये तो हमने लिख दिया, जो एक्सप्रेशन दिया उसको ऐसे लिख। ठीक है। अब हमें क्या करना है? मैंने आपको क्या बोला था, इनको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, तो हमें इसमें भी उतने डिजिट्स बनानी है। 1 2 1 0 लगा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक्सट्रीम राइट में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर जीरो लग भी जाए तो वैल्यू सेम ही रहती है, लगे हटे।
ठीक है, तो अब देखो 3 3 डिजिट्स होगी। अब हम पॉइंट से पॉइंट को काट सकते हैं, ये सब मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको याद होगा, आपको समझ आ रहा होगा। अब इसको काट, 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 6 7 8, 7 कैरी, 3 कैरी, 5 7 जा 35, 0। ठीक है, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 67, 5 4 जा 9/34 आ गया। इसको काट पीट के, मतलब x/1.7 जो ये था इक्वल टू 9/34 है, क्योंकि हमने सब काट दिया। अब सिंपल है, अब ये यहाँ ये डिवाइड में, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इंटू 9 इंटू 1.7/34। अब मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, ये पॉइंट हटाना पड़ेगा इसमें से हमें। हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस पॉइंट, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10। ऊपर भी नीचे भी 10, ऊपर से करा है तो नीचे भी करना पड़ेगा। अब 10 करके फायदा क्या हुआ ऊपर नीचे, कि ये डेसिमल राइट को चला जाएगा और डेसिमल हट जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इट विल बिकम 9 इंटू 17/340। ठीक है, इतना तो समझ आ गया हो। ये क्या बन जाएगा, 9 इंटू 370, सॉरी 9 इंटू 17/340। तो ये क्या बन जाएगा, 17 बन जाए 17, 17 2 जा 34 और 0 का 0। तो ये बन जाएगा 9x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/20। ठीक है, आप इसको काट दो। कैसे काटोगे, ऐसे काट लो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। 9 पॉइंट लगाया, 90 हो गया, 24 जा 80 किया, 10 बचा, है ना। फिर एक और 0 लगाया, 25 जा 25 से क्या आ जाएगा, 100। अब समझ आया, बताओ। बताओ भाई, अब समझ आया नहीं आया। फिर आप इसको ऐसे भी करोगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और एक 0 और लगाना पड़ेगा, तो 0.4, वैसे भी 0.45 है, 0.4। तो 9/20 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, मतलब समझ आया नहीं, 0.45। एक मिनट देना मुझे, थोड़ा सा कुछ चेक कर रहा हूँ। 5 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। पहला वाला किसको किसको नहीं आ रहा था, अब आ गया। कौन बोल रहा था पहला, होप आ गया होगा। दूसरा भी समझा देता हूँ, फिर बोलोगे ये समझ नहीं आया। तो दूसरा देखो अब ध्यान से। दूसरा सुनो भाई, ये क्या था, x इंटू 0.05 इंटू 0.8 इक्वल टू 0.020। ठीक है, मान लो नंबर है। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दो डेसिमल्स को इग्नोर करके, फिर जितने पॉइंट डेसिमल पहले लगे हैं वो लगा। 5 8 होता है हमारा 40। तो दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, इसके बाद 1 डिजिट, मतलब टोटल 3 डिजिट्स पीछे ले जाएंगे, तो 1 2 3, 0.040, 1 2 3 डिजिट पीछे चला गया ना। इसका आंसर तो आ गया 0.040 इंटू एक्स इक्वल टू 0. तथा 0.020। करेक्ट। तो अभी मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो इट विल बिकम 0.00204, 0.04। मैंने आपको क्या बताया, फिर से वही बात, जितने डिजिट्स उतने जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कर दिए बराबर डिजिट्स। आप पॉइंट से पॉइंट काट दो। ऊपर क्या बचा, पहले के 2 0 तो काम नहीं आएंगे ना, पहले के 2 0 लगाओ ना लगाओ, बात तो एक ही है, 2048। अब इसमें क्या बन जाएगा, ये 4 4 1 2 3 4 4 0 1 2 3। अब काटो 4 से, 4 5 जा 20, 4 1 4 4 4 2 जा 8। ठीक है, ऊपर 4 1 जा 4, 1 2 3 4 0, 4 0 है तो डेसिमल ये रहा होगा, 4 लेफ्ट में चला जाएगा, 1 2 3 और एक और 4।
तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 4, 4 प्लेसेस लेफ्ट में चला गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 0.05। ठीक है, आप तो समझ आ गया? बताओ चलो, जिसको नहीं आ रहा था आप समझ आ गया ना प्रॉपर? नो सर, नहीं है। सर समझ गया, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया। अरे किसको नहीं आया समझ? वाला समझ समझ आ नहीं गया। आया। अरे किसको नहीं आ रहा है समझ? हाथ हाथ खड़े करो जरा। कहाँ पे समझ नहीं आ रहा बताओ? नतानिया को नहीं आ रहा समझ? सर मुझे समझ आ गया, मैंने नहीं अच्छा, किया। हाथ क्यों उठाया? और किसको नहीं आ रहा समझ? कौन है वो? आश्रय को बोलो, आश्रय। सर फर्स्ट वाला नहीं आ अरे अभी तो समझाया। ऋषभ गुजर बताओ, क्या समझ नहीं आया? सर एक और क्वेश्चन करवा दो। मैं दे तो रहा हूँ, क्वेश्चन और दे रहा हूँ। और कोई किसको, जिसको समझ नहीं आया? बलतेज क्या हो गया? कुछ नहीं। दीप्ति कुछ कहना चाह रही है? हाथ खड़ा कर रही है। ओके, कौन कह रहा था नहीं आया समझ? अभी तो कह नहीं रहा। ध्रुव, ध्रुव को नहीं आया कुछ? सर सिक्स्थ वाला। यार फर्स्ट वाला समझ ही नहीं आया। माधव बताओ, सेकंड वाला समझ नहीं आया। जो अभी समझाया। सर सर इसने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, ऐसे ही बैठा लिख के, एक भी समझ में नहीं आया इसको। माधव समझ नहीं आया बेटा? यार फर्स्ट वाला समझ ही नहीं आया। कोई सा भी नहीं किया आपने? बोलो बोलो बोलो। ऐसा क्यों? डेसिमल समझ नहीं आया क्या टॉपिक आपको? माधव बताओ। सर आया है कि क्वेश्चन तो ऐसे ही नहीं आया। देखो, अब मैं एक और बार समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? मन लगा के जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना। सेकंड वाला समझाता हूँ। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? x इंटू 0.05 इंटू 0.8 इक्वल्स टू 0.002048। करेक्ट। मैंने क्या बोला? मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल सिखाया था ना, उसमें क्या करते हैं हम? सबसे पहले डेसिमल को इग्नोर करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये टर्म क्या है पूरी? 5, 0.05। तो डेसिमल हटाओगे तो क्या बन जाएगा? 005, मतलब 5 है। 5 इंटू जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा 40। करेक्ट, 40। फिर मैंने क्या कहा था? ये डेसिमल इग्नोर करोगे 40 बन जाएगा। तो आपने क्या करना है? डेसिमल के बाद डिजिट्स गिननी है और उतनी डिजिट्स पहले डेसिमल लगा देना है। तो 2 + 1, 3 डिजिट्स पहले आपको डेसिमल लगाना है। तो 1 2 एक और 0 लगाओ, ये 3 डिजिट्स पहले डेसिमल लग गया। और ये x था, x को वैसे लिख दो इंटू। ये आंसर 0.00204 इसके इक्वल दिया है। ये मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। करेक्ट। तो डिवाइड में डाल देते हैं इसे डायरेक्ट 0.040 को। तो हमने इसको डायरेक्ट डाल दिया 0.040 को डिवाइड। अब मैंने आपको क्या बताया था? इतने प्यार से समझाया था कि डिवीजन ऑफ डेसिमल कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें इक्वल डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट लानी होती है। डिजिट प्लेसेस इक्वल चाहिए होती है। तो इसमें डिजिट प्लेसेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितनी है? 3 और 6 करने के लिए 3 0 और लगा दो, क्योंकि एक्सट्रीम राइट पे 0 लगाने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ये मैंने आपको बता रखा है डेसिमल के बाद। ठीक है, अब ये बराबर हो गई 6 ऊपर डिजिट्स, तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। तो इट विल बिकम 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 2048 बन जाएगा ना। अब 000 आगे लिख लो, कोई वैल्यू है इसकी? नहीं है, छोड़ो, ये भी नहीं है। तो 4 और 4 0 मतलब 40,000। करेक्ट हो गया। अब मैंने इसको 4 से काटा। 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 0। अब मैंने क्या बोला था आपको कि जब डेसिमल में 10 की पावर, कोई भी पावर अगर डिनोमिनेटर में होती है तो जितने जीरो होते हैं उतना डेसिमल लेफ्ट को मूव करता है। इसमें 4 0 है, ये 512.0 नंबर रहा होगा। तो ये 4 प्लेसेस लेफ्ट करने में 1 2 3 और एक और 4, 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आना चाहिए। 0.0512 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी समझ आया या नहीं?
क्या कर रहा था? पार्टिसिपेंट। बच्चे हो गए। सर नहीं आया समझ। माधव अभी समझ आया? नो सर। क्यों? क्या समझ नहीं सर आ रहा एक है बताओ। सर एक और बार समझा दो इसको। चौथी बार समझा रहा हूँ मैं, क्यों नहीं आ रहा समझ? कहाँ पे दिक्कत हो रही है मुझे ये बताओ, कहाँ पे समझ नहीं आ रहा? सर बस एक बार तो समझा दो। अरे कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है ये तो बताओ, तभी तो मैं बताऊंगा क्या क्या दिक्कत हो रही है। बताओ। सबसे पहले हमने क्या किया? क्या किया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है मैंने कि डेसिमल को इग्नोर करो, जो आंसर आया उस पे क्या कर दो, उतने प्लेसेस पहले डेसिमल लगा दो। तो ये तो बन गया 0.040। इतना समझ आ गया? यस सर। इसके इक्वल रखा ये चला गया डिवाइड में। ठीक है, फिर मैंने बोला ये 0.040 था पहले। फिर मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे 6 डिजिट प्लेसेस हैं, तो हमें यहाँ नीचे भी 6 डिजिट करनी पड़ेगी। 3 पहले से थी, 3 0 और जोड़ दिए, 6 हो गई, ऊपर भी हो गई नीचे भी इक्वल हो गई, तो डेसिमल से डेसिमल। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 2048/4000। जब हमने इसको 4 से काटा तो 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 512 ऊपर आ गया, और नीचे 4 1 जा 4 और 4 0, बस 512 रहा था। 512/10,000 किया, तो देखो 4 0 थे, डेसिमल 4 प्लेसेस लेफ्ट आ गया, 0.0512। बताओ, अभी भी नहीं आया क्या? आगे सर आगे समझ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मजा आया। और कोई जिसको अभी भी नहीं आया हो? ऋषभ। फिर ये फिर 0.0020485 फिर ये क्यों लिखा है आपने? ये तो क्वेश्चन में है। अरे ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो। हाँ सर यस। हाँ। और कोई जिसको तकलीफ, दुख तकलीफ हो, जिसे बतानिया को है, क्या हो गया ना? सर आप सिर्फ डाउट लोगे या फिर इस पूरा वीक आपने सिर्फ क्वेश्चन करवाना है? क्वेश्चन नहीं करेंगे बेटा, तभी तो क्लियर होगा। क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना आपको। अभी और क्या करेंगे बताओ? यशवर्धन बताओ क्या करेंगे? और सर जब आप डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ा रहे थे तो मेरे लैपटॉप में कुछ खराबी आई थी तो मैं अटेंड नहीं कर पाई, इसीलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन सॉल्व अच्छा, कर। तो मैं अभी बीच बीच में क्वेश्चन में बता तो रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है उससे। हाँ सर। हाँ, और रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी तो अभी देख लेना पिछले वीक की। बोलो यशवर्धन। सर आप बोल रहे हो तो सर अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा, और बच्चे बोल रहे हैं तो एकदम अच्छे से सुनाई दे रहा है। ऐसे क्या बतानिए, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर सर आपकी बहुत आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी स्लो है, मतलब अच्छे से क्लियर नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? यस सर। यशवर्धन ठीक है अभी? यशवर्धन। यस सर ठीक है। हाँ, चलो बताओ भाई, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? अब तो टाइम हो ही गया। डाउट बता दो एक बार। अमोश, समझ आ रहा है ना अमोश? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही? अथर्व, यशवर्धन, कुंज, रजनीश। नहीं रजनीश सर समझ आ पे चल गया। रहा है? आर्यवीर, विकांश, सर यस सर। अर्पित, बोला करो भाई बीच बीच में, सर सब पे ध्यान दो। हाँ, हाँ फिर 0.0 का फिर मेथड बता दो, फिर 0 पॉइंट का। हैं? फिर 0 पॉइंट का फिर मेथड बता दो एक बार। 0 पॉइंट का मतलब? फिर ये फिर कहाँ का यूज होगा? बोल कौन रहा है? नाम बोलो अपना। फिर रिफब। ये सब है। कौन सा जीरो में समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? देखो भाई, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ मल्टीप्लीकेशन है ना। आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, बस छुट्टी में मजे ले रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। उस दिन तो आप जिस दिन समझा रहा हूँ उस दिन बढ़िया कर रहे हो,
अगले दिन भूल जा रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? एक हफ्ते के बाद भूल गए। मल्टीप्लीकेशन देखो, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जैसे 0.45 इंटू 0.21 दिया है ना, तो हमने क्या करना है पता है आपको? मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या करना है, पॉइंट को इग्नोर कर दो पहले और डायरेक्ट जितना जो नंबर दिया उसे मल्टीप्लाई करो। 45 इंटू 21 मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 9 945, ठीक है। इसका आंसर आ गया 945। फिर हमें क्या करना है, इस डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं वो गिननी है। इसके बाद कितनी है? 2। इस डेसिमल के बाद कितनी है? 2। टोटल कितनी हो गई? 4। तो 4 डिजिट पहले हमारा पॉइंट लगना चाहिए। 1 2 3, एक और डिजिट लिखो और उसके बाद पॉइंट इसके पीछे क्या कर दो, एक और डिजिट लिखो और डेसिमल लगा दो। कितने डिजिट पहले लग गया? 1 2 3 4, 2 2 4। ये होता है तरीका। 8.5 इंटू 2.421 ये है। हमने क्या किया, 2421 से 85 को मल्टीप्लाई किया इग्नोर करके डेसिमल्स को। 5 1 5 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 21 2 5 2 जा 10 12, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 33, 8 2 जा 16, 17 18 19, 5 8 7 5 10 2। तो इसका आंसर आ गया 205785, करेक्ट। अब हमने कितने का गिनना है? डेसिमल। एक प्लेस यहाँ पे कितनी है? 3। टोटल कितनी? 4। 4 पहले डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 20.575। ये तो है मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। ये रिवाइज करा रहा हूँ मैं। अब डिवीजन का देख लो। डिवीजन में मैंने क्या बोला था, जैसे 4.41 है और ये नीचे है 0.21, है ना। तो मैं नहीं 21 नहीं करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा आपका 21 कर लो, 2.1 कर लो, 2.1। अब देखो ऊपर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2। हमें नीचे भी 2 बनानी है, सेम बनानी है डिजिट। तो डेसिमल के बाद एक और डिजिट लगा लो 2। मैंने बोला 0 लगा के डेसिमल के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 लगा सकते हैं जितनी मर्जी, लगा दी। अब इस पर डेसिमल के बाद डिजिट सेम हो गई, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, करेक्ट। डेसिमल से डेसिमल हम काट सकते हैं। अब क्या बन जाएगा? 441/210, ठीक है। आपको पता है 21 का स्क्वायर 441 होता है? नहीं पता तो याद कर लो। 21 का स्क्वायर होता है 41, मतलब 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 441। तो देखो अब 21 1 जा 21, ये 0 का 0 आ गया, 21 21 जा 440। अब एक डेसिमल है तो एक 0 है, तो डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट चला जाएगा, 2.1 आ जाएगा। नतनिया थोड़ा क्लियर हुआ अभी डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन? हाँ सर, ऋषभ कहाँ गया? ऋषभ, मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया, डिवीजन भी। ऋषभ गुज्जर, यही आप ये वाला ऋषभ था क्या कि दूसरा था? सर हो गया। चलो ठीक है। और कोई किसी को दिक्कत परेशानी? सर क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्वेश्चन दूं अभी? अभी तो 4 मिनट बचे हैं, क्या ही कर पाओगे? समझा भी नहीं पाऊंगा। होमवर्क में। होमवर्क तो करते नहीं हो तुम। 3 क्वेश्चन दिए थे जो होमवर्क, वो तो करे नहीं तुमने। किसने किया? उस सुबी ने किया बस। तू ही बता दो। चलो पहला क्या था, पहले का आंसर बताओ। सर पहला क्वेश्चन है, इफ 1/0.5 हम्म equals to 2, हम्म then value of वैल्यू ऑफ 1/0. फिर 40 है। 1/0.1 1/0.4012000005। सर 4 0 आएंगे, फिर 5 आएगा। अच्छा 00005, करेक्ट। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 1 अरे अपॉन, इसको करते हैं, इससे समझ, ऐसे ही कुछ था। ओके सर। सारे क्वेश्चन सर इसी टाइप मेरा के थे इसका ना। आंसर आया है 100,000 सर 10 तो 20,000 क्या है? 20,000 आया है इसका आंसर। चलो अब देखो इस वाले में क्या करेंगे, 1/0.5 है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जहाँ पे पॉइंट नहीं रहेगा दोनों ऊपर, तो आपने क्या करना है, इस डेसिमल से छुटकारा पाना है किसी तरह। तो कैसे करोगे? ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक राइट को आ जाएगा, करेक्ट। तो ऊपर बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 5, 5 2 जा 10। वो कहना चाह रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस परसों इसने ये लिखा है। इसकी वैल्यू कैसे आएगी? देखो 1/0.0। है। हाँ कल तो अब प्रिपरेशन देखो ये कौन बात कर रहा है? की। 1.0005 है ना,
कितने प्लेसेस हैं? 2 2 4 1 5। अब देखो इस पॉइंट से हटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 1 2 3 4 5 5 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10 की पावर 1 2 3 4 5। ऊपर भी 1 2 3 4 5, करेक्ट। ऊपर बन जाएगा 1 2 3 4 5, नीचे बन जाएगा आपका 5, करेक्ट है। बस 5 2 जा 10 और 1 2 3 4, यही आंसर है क्या आपका? इसका आंसर ये हो जाए। बेसिकली वो सिर्फ सॉल्व करना है हमें, पहले से कोई मतलब नहीं है। शुभ यही था ना सर? यस सर। ठीक है। इसकी बहन हूँ सर। क्वेश्चन नंबर 2 बताऊं? बताओ। इसकी बहन इफ 1 अपॉन क्या? एक मिनट रुको। इफ 1 अपॉन 1 अपॉन 4.162 4.162 इक्वल्स टू ये होगा। देन है ना? यस सर। सर सही है। 0.0 0.00, 4162 ठीक है। सर गलत हो गया। 2 क्या हुआ? जीरो के बाद एक मिनट रुको, मुझे देखो। अरे 1.00 और 160, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं हमारा, हमें सिर्फ ये सॉल्व करना है। तो 1/0.004162 है। अब देखो कितने हैं? 2 3 4 5 6, 6 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना? डेसिमल हट जाएगा, बेसिकली ये है 1 2 3 4 5 6 अपॉन 4162, करेक्ट। 4162, अरे यार ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब काटो से, 2 5 या 10, 1 2 3 4 5, 2 2 या 4, 2 8 या 16, 202। अच्छा 1 1 अच्छा, इसको दिया है ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 4.162 की वैल्यू जो है, 4.162 की वैल्यू अगर ये है, अच्छा ऐसे करो, तो बिल्कुल ध्यान से सुन के जाओ। इसको आसान से कर लेंगे, ऐसे लंबा पड़ जाएगा, डिवाइड करना पड़ जाएगा। देखो देखो देखो, हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया? 4.162 की वैल्यू, तो हम इसको पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे 4 के बाद, ताकि हमें इसकी वैल्यू तो पता, डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, करेक्ट। जैसे 4 के बाद डेसिमल लाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 डिजिट 2 डिजिट 3, 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 0.004, नीचे भी 3 जीरो से करो, ऊपर भी 3 जीरो, ठीक है। तो ऊपर तो हो जाएगा 1000, नीचे हो जाएगा ये 3 प्लेसेस राइट को आ जाएगा, 1 2 3, तो ये बन जाएगा 4.162, करेक्ट। इतना समझ आ गया है ना? 3 किया ताकि ये 4.162 बने, और ये 4.162 की वैल्यू हमें दे रखी है 1/4.62 की वैल्यू दे रखी है 0.240, तो 1000 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 1/1000 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 1/4.162, लिख सकते हैं इस नंबर को ऐसा, है ना? बात तो वही है, 1000 इंटू 1 तो 1/4.162 की वैल्यू दे रखी है ये, तो डायरेक्ट लिख दो 1000 इंटू 0.24027, 3 डेसिमल से, मतलब 3 डेसिमल राइट में, 1 2 3, आंसर आ जाएगा 240.27। समझ आया? ऐसे करना था, इसलिए दे रखा था पहले, वरना डिवाइड करना बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है बच्चे, बाकी कल समझते हैं, जिसको कुछ समझ नहीं आया, आ गया होगा वैसे तो, अब तो आ जाना चाहिए। बोलो, बोल दिया माइक मैंने। सर आखिरी वाला क्वेश्चन करवा दो। टाइम हो एक गया। क्वेश्चन बचा है, एक क्वेश्चन वो करवा दो। अरे नहीं नहीं, और टाइम हो गया बेटा, सर लीव कर लीव दे। कर दो, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।
Excuse me, प्रणव sir. कुछ कह रहा है, सर बोलो प्रणव बोलो, सर आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है बेटा बताओ। सर आप मेरी स्क्रीन को पिन कर लीजिए। हाँ मैंने कर दिया, बोलो हाँ देखिए सर। सर ये क्या है। सर ये देखिए मैं बनाया हूँ रोबोटिक्स में। सर ये देखिए अपने आप चलेगा। खुद से बनाया आपने, यस सर। सर ये क्या बात देखिए। कर रहे हो, मोटर लगाई। यस सर। अच्छा देखिए मोटर सर। लगाई और वो क्राफ्ट और क्राफ्टिंग करी है ना, बैटरी यस लगाई। सर। बैटरी शाबाश शाबाश, लगाई, मोटर क्या लगाई है। बात, देखिए इसकी 2 आंखें भी हैं। वाह बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। Excuse me, sir. मेरे लिए भी बनाना है एक, ठीक है। ठीक है सर, कभी आप मेरे घर पे आओ। ठीक ठीक है, चलो बाय, टाटा। सर मुझे सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया। कौन सा सेकंड, कल समझना, ठीक है, कल बाय समझ, सर। बाय बाय।